नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के 5वें सत्र के लिए मंगलवार को ऑनलाइन के जरिए मूल्यांकन किया गया। मेडिकल कॉलेज के डीन ने उम्मीद जताई है कि इस वर्ष 5वें सत्र के लिए एमसीआई की टीम अनुमति दे देगी। इस वर्ष 0 ईयर घोषित नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज ने इस वर्ष 100 सीटों के लिए सभी मानकों को पूरा कर लिया है। कोरोना काल के चलते मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम इस वर्ष 5वें सत्र के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने नहीं पहुंची थी। दरअसल एमसीआई की टीम जनवरी-फरवरी में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने अंबिकापुर आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 संक्रमण की वजह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इस वर्ष मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन मूल्यांकन किया गया। इस दौरान अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डीन आर.के. सिंह सहित मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी मौजूद थे। एमसीआई की टीम के द्वारा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से 5वें सत्र के लिए सभी मानकों पर चर्चा की गई। मेडिकल कॉलेज के डीन आर.के. सिंह ने बताया कि 5वें सत्र के 100 सीटों के लिए जो भी कमियां थीं, जैसे कि उपकरण, भवन, फैकल्टी, डॉक्यूमेंट सहित सभी कमियों को इस वर्ष पूरा कर लिया गया है। वहीं उपकरण सहित भवन का फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराकर पहले ही एमसीआई की टीम को भेज दिया गया था। उन्होंने बताया कि मंगलवार को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर एमसीआई की टीम ने सभी डॉक्यूमेंट सहित भवन, उपकरण और फैकल्टी का परीक्षण किया। इस दौरान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम काफी संतुष्ट नजर आई। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डीन ने भरोसा जताया है कि इस वर्ष 5वें सत्र के लिए एमसीआई के द्वारा 100 सीटों की अनुमति मिल जाएगी, या यूं कहें कि इस वर्ष 0 ईयर घोषित नहीं होगा। आपको बता दें कि एमसीआई के द्वारा इस वर्ष यदि 100 सीटों के लिए अनुमति दे दी जाती है तो कोरोना काल के इस दौर में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा आज ऑनलाइन असेसमेंट किया गया है यहाँ के कॉलेज उसकी फैसिलिटी के संबंध में। जितने भी वीडियोग्राफी थे, जितने भी फोटोग्राफ थे, जितने भी डॉक्यूमेंट थे, स्कैन करके उनका स्कैन डॉक्यूमेंट सब इन चीज़ों का परीक्षण किया उन्होंने। पहले भी परीक्षण क्लियर थे क्योंकि ये पहले भेजे जा चुके थे। आज भी उन्होंने देखा, उस चीज़ को वेरीफाई किया और उसके बाद में यही चीज़ हुई। लोगों के एक डिक्लेरेशन फॉर्म देखा जो डॉक्टर लोगों ने भरे हैं, सब लोगों ने। निजी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा फीस को लेकर अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। इससे नाराज होकर अभिभावकों ने निजी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ गांधीनगर थाने में शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। अंबिकापुर में निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। स्कूल की मनमानी हरकतों को देखते हुए अभिभावक संघ ने आज गांधीनगर थाने में कार्मल स्कूल के खिलाफ थाना प्रभारी को आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। बता दें कि कोरोना काल के इस दौर में बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से बच्चे अपने घरों में ही रहकर स्कूल के गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब एग्जाम सर पर है और स्कूल प्रबंधन के द्वारा फीस को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फीस नहीं देने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे अभिभावक काफी परेशान नजर आ रहे हैं और बच्चों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर अभिभावक संघ ने थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। हम लोग सभी पालक लोग जो भी अपने बच्चों को कार्मल स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोगों को 2-3 दिन पहले एक नोटिस आया कि आप लोग 16 सितंबर से पहले अपने बच्चों की बची हुई फीस उसको जमा कर दें, अन्यथा उनके जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको ब्लॉक कर देंगे और परीक्षा से वंचित कर देंगे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम उनका होने वाला है। तो हम लोग इसके लिए एक शिकायत लेके आए हैं क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अनुसार अगर कोई भी संगठन अगर किसी बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, उसको दबाव में लाता है, तो उसके लिए 5 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है, जिसके लिए हम लोग एक आवेदन लेके आए हैं। और निश्चित रूप से उसके समस्त दस्तावेज हम लोग के पास हैं और मिशनरी संस्था है जिसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। और हमको मालूम है कि यहाँ से हमको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो आगे जारी रहेगी। देखिए, हम लोगों ने आज जिला गांधीनगर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। कार्मल स्कूल के द्वारा अभिभावकों को नोटिस भेजा जा रहा है फीस पटाने के लिए, नहीं तो वो लोग परीक्षा देने से वंचित कर देंगे। तो न्यायालय ने इन लोगों को फीस अभिभावकों के सहूलियत से लेने के लिए आदेश किया है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इस तरीके का दबाव बना रहे हैं। हम लोगों ने आज गांधीनगर थाना में एक शिकायत दर्ज कराई है। किशोर न्याय अधिनियम 70 धारा 75 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार से आप बच्चों को प्रताड़ित नहीं करेंगे और फीस के लिए आप लगातार इस तरीके का मैसेज भेज करके अभिभावकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे उस ग्रुप में पढ़ रहे बच्चों के ऊपर एक तरीके का मानसिक अवसाद पैदा हो रहा है, एक दबाव हो रहा है, उन लोगों को हीन भावना का शिकार हो रहे हैं। तो ये इसको कानूनन अपराध माना जाता है और उसमें 5 साल तक के सज़ा का प्रावधान कानून में उल्लेखित है।
छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ ने तथाकथित चिटफंड कंपनी में फंसे निवेशकों के पैसे की वापसी को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि निवेशकों के पैसे वापसी के लिए शासन प्रशासन को तत्काल निर्देशित किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य में अनगिनत चिटफंड कंपनी संचालित है। प्रदेश के अधिकतर नागरिक इन चिटफंड कंपनियों के झांसे में आकर अपना पैसा निवेश कर चुके हैं, लेकिन अब अपने पैसों की वापसी के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। संघ के अध्यक्ष अजय राम चौधरी ने बताया कि प्रदेश में संचालित चिटफंड कंपनियों में राज्य के 20 लाख परिवार के लगभग 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि फंसी हुई है। वहीं सरगुजा जिले के लाखों निवेशकों का भी करोड़ों रुपए फंसा हुआ है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ वर्ष 2015 से लगातार आवेदन, ज्ञापन और आंदोलन के माध्यम से शासन और प्रशासन तक इन समस्याओं को पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ऐसी कंपनियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी, साथ ही निवेशकों का पैसा भी वापस किया जाएगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार को बने लगभग 2 वर्ष बीतने जा रहे हैं, लेकिन किसी भी निवेशक का पैसा वापस नहीं हो सका, जिसे देखते हुए उपभोक्ता सेवा संघ ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि चिटफंड कंपनी में फंसे निवेशकों के पैसे वापसी के लिए शासन प्रशासन को तत्काल निर्देशित किया जाए, साथ ही निवेशकों के पैसे जल्द वापस करवाए जाएं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ का बैनर तले पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे जिला में एक साथ 1 तारीख को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। और इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से 2 हम लोगों की जो मांगे हैं। पहला मांग है जो गांव गरीब मजदूर किसान की जो पैसा चिट फंड, विभिन्न चिट फंड कंपनियों में जो फंसा हुआ है, उस पैसा को वापसी हेतु की मांग हम लोग रखे हुए हैं। और जो हमारे अभिकर्ता साथी, हमारे बीच के जो अभिकर्ता साथी थे, उनके ऊपर जो अपराध पंजीबद्ध जो हो रहा था पहले, उस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक साहसीपूर्ण ढंग का निर्णय लेकर के आज वो FIR को रोके हुए हैं और जो जेल के अंदर में जो थे उन्हें आज वापस दिलाने का उन्होंने निर्णय लिया। उसके लिए हम साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उन्हें। बस स्टैंड के अवैध कब्जे को हटाने की निगम ने कवायद शुरू कर दी है। वहीं नगर निगम के द्वारा दोबारा कब्जा करने पर जुर्माने के साथ कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी गई है। अंबिकापुर शहर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में अवैध कब्जे को लेकर निगम प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। नगर निगम प्रशासन द्वारा सभी अवैध कब्जाधारियों को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल बीते दिनों में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के स्थानीय निवासियों के द्वारा महापौर चेंबर के बाहर अवैध कब्जा को लेकर नारेबाजी की गई थी और लोगों के द्वारा नगर निगम को ज्ञापन देकर जल्द अवैध कब्जा हटाने की मांग की गई थी, जिसके बाद निगम प्रशासन के द्वारा अपने दल बल के साथ अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में हो रहे अवैध कब्जे को रोकने और कब्जाधारियों की गुमटियों को हटाने की कार्यवाही की गई है। साथ ही अवैध कब्जाधारियों को दोबारा कब्जा करने पर जुर्माना के साथ कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के अलावा निगम क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जे को निगम प्रशासन हटाने में कितनी मुस्तैदी दिखाता है। विगत 2-3 दिनों से पता चला कि यहाँ अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है, तो हमें जो पता चला तो हम निगम प्रशासन के द्वारा ठेले हटा रहे हैं। 7-8 ठेले हट चुके हैं, अभी ठेला हटाना जारी है। सरगुजा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का संसद सत्र की कार्यवाही में जाने से पहले कोविड-19 टेस्ट कराया गया था, जिसमें वे पॉजिटिव पाई गई हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया में दी। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों को कोविड की जांच कराने का अनुरोध भी किया है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी वे स्वस्थ हैं और अच्छी हैं, डॉक्टर की सलाह पर एम्स में उपचार के लिए जा रही हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर
सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं के हित में छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा फैसला। 12वीं बायोलॉजी से पास विद्यार्थियों के बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे प्राप्तांक के आधार पर बीएससी नर्सिंग में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। प्रवेश की जानकारी व काउंसलिंग की जानकारी के लिए संपर्क करें आसरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, CTO, चांदनी चौक, गैस गोदाम के पास, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9826156669 70002881669। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ठगी का शिकार हुई समूह की महिलाएं अपनी फरियाद लेकर सरगुजा कलेक्टर के पास पहुंची। समूह की महिलाएं कर्ज चुकाने को लेकर बैंक के द्वारा बनाए जा रहे दबाव से परेशान हो चुकी थीं। महिलाओं ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उन्हें इस कर्ज की समस्या से जल्द निजात दिलाएं। सरगुजा जिले के लखनपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ठगी का शिकार हो गयीं। मामला लखनपुर जनपद के ग्राम जमगवा का है, जहां 35 महिलाओं के द्वारा बनाए गए 12 समूहों की प्रत्येक महिलाओं ने अपने कार्य के लिए अलग अलग बैंकों से 25 से 30 हजार रुपए निकाले थे। वहीं दूसरी ओर दरिमा के रहने वाले राजेश गुप्ता ने समूह की महिलाओं को 4,000 रुपए देने और ब्याज पटाने का लालच देकर समूह की महिलाओं से 19,38,000 रुपए हड़प लिए। आपको बता दें कि राजेश गुप्ता के ठगी का शिकार कई और समूह की महिलाएं हो चुकी हैं। साथ ही पीड़ित समूह की महिलाओं के द्वारा दरिमा थाने में राजेश गुप्ता के खिलाफ शिकायत भी की गई थी। वहीं शिकायत पर कार्यवाही करते हुए आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया था, जिसके बाद से समूह की महिलाओं को बैंक का कर्ज चुकाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल कर्ज चुकाने को लेकर बैंक के द्वारा बनाए जा रहे दबाव और पैसे की वसूली करने आ रहे बैंक के कर्मचारियों से परेशान होकर समूह की महिलाएं अपनी गुहार लेकर कलेक्टर के पास पहुंची। साथ ही समूह की महिलाओं ने अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। मन FGFC ऑफिस में आए हैं। दरिमा का राजेश गुप्ता पैसा ले लेहिस निकलवाए के लोन में 25,000 60,000 एक महिला ला निकलवाई से। तो हमन ओकर चलते आए हैं कि हमार कोरोना का ए पार पैसा नहीं पटात है वो। तो हमन ला बहुत परेशानी है। बैंक वाला मन रोज दिन आके डांटा थे, मारा थे, महीना में, हफ्ता में। तो हमन ला ओकर भुगतान चाहिए, ओकर घर बेच के भरे या कुछ भी करके भरे। हमन ला भुगतान चाहिए हमार पैसा का। क्षेत्र में राजेश गुप्ता करके हैं। उन्होंने लगभग 20 से 25 गांव के लोगों को स्वयं सहायता समूह जो महिला बहनें हैं, स्वयं सहायता समूह है इनका, जब सिर्फ जमगवा गांव से ही 19 लाख रुपए आहरण करवाया गया है। स्वयं सहायता एक स्वयं सहायता समूह के नाम से 20-20 25-25 हज़ार रुपये निकलवाया गया है। और आज वो तो FIR उनके ऊपर दर्ज है, वो अंदर भी हैं, लेकिन इन लोग की मांग है कि जो बैंक वाले हैं वो इनके घर पे तगादा मारने के लिए बैठे रहते हैं। तो मानसिक रूप से इन लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हैं। तो इन लोग की मांग है कि चाहे उनकी संपत्ति जायदाद को बेच के कुर्की किया जाए और उन्हीं को बेच के इनका पैसा वापस हो। अंबिकापुर में इस बार ई लोक अदालत 19 सितंबर को लगाई जाएगी। जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि इस वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और इसकी वजह से हर प्रकार के न्यायालयीन प्रक्रिया में धीमी गति आई है, जिसकी वजह से कई प्रकरण अधूरे पड़े हुए हैं। लेकिन हमने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए पिछले महीने देश का पहला ई लोक अदालत लगाया था, जिसमें कई प्रकरणों का निराकरण भी किया गया। इसी के मद्देनजर इस बार भी ई लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें दोनों पक्षों के समझौते, बिल भुगतान सहित और भी कई प्रकरणों पर सुनवाई की जाएगी। वर्तमान समय में कोविड-19 बीमारी के दुष्प्रभावों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, जिसके कारण कोर्ट का काम भी प्रभावित हुआ है। वर्तमान में सालसा के द्वारा लोगों को शीघ्र न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से ई लोक अदालत का शुरुआत किया गया है। पिछले माह 11 जुलाई को ई लोक अदालत संचालित हुआ था, जो हमारे देश का प्रथम ई लोक अदालत है, जो काफ़ी सफल रहा। उसकी सफलता को देखते हुए इस माह 19 सितंबर को पुनः ई लोक अदालत का संचालन किया जा रहा है। उदयपुर ब्लॉक जनपद अध्यक्ष भोजवंती सिंह ने मोहल्ला क्लास में जाकर विश्व हिंदी दिवस मनाया।
कार्यक्रम की शुरुआत में अध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छाया चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष श्रीमती भोजवंती सिंह ने हिंदी दिवस के अवसर पर सभी साथियों को बधाई देते हुए कहा कि विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनाया जा रहा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसका सम्मान करना चाहिए, साथ ही हिंदी भाषा बोलने और लिखने में प्रयोग भी करना चाहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं के हित में छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा फैसला। 12वीं बायोलॉजी से पास विद्यार्थियों के बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे प्राप्तांक के आधार पर बीएससी नर्सिंग में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। प्रवेश की जानकारी व काउंसलिंग की जानकारी के लिए संपर्क करें आसरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, CTO, चांदनी चौक, गैस गोदाम के पास, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9826156669 70002881669। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं अगली खबर बलरामपुर जिले से है, जहां कोविड अस्पताल की रोशनदान की खिड़की तोड़कर भागने वाले पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने पशु तस्करी के आरोप में पकड़ा था और टेस्ट के दौरान कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बलरामपुर जिले में 2 दिन पहले पुलिस ने एक पशु तस्कर को न्यायालय में पेश करने से पहले आरोपी का कोविड टेस्ट करवाया था, जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को वाड्रफ नगर के कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, जहां से आरोपी कल बाथरूम के रोशनदान की खिड़की से फरार हो गया। उसकी फुटेज वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस ने 2 अलग-अलग टीम बनाकर आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी थी। फरार आरोपी झारखंड का रहने वाला था, जिसे बीती रात पुलिस ने जिले के सरहदी क्षेत्र रामानुजगंज से दोबारा गिरफ्तार कर कोविड हॉस्पिटल वाड्रफ नगर में शिफ्ट किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के साथ साथ महामारी और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्यवाही की है। अवैध रूप से पशु परिवहन करते हुए ग्राम मानपुर थाना रंका जिला गढ़वा निवासी इफ्तिखार अंसारी पिता भोला और यासिर अंसारी को गिरफ्तार किया गया था, जिसपे पशु क्रूरता अधिनियम तथा पशु परिरक्षण छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराएं लगाई गई थी। उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने से पहले उसका प्राथमिक मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसमें कोविड पॉजिटिव होने के कारण उसे वाड्रफ नगर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में इलाज हेतु रखा गया था, जहां दिनांक 14/9/2020 को बाथरूम का रोशनदान तोड़कर वह फरार हो गया था। उसके फरार होने पर एक छोटी सी स्मॉल एक्शन टीम बनाई गई थी, जिसमें चौकी प्रभारी वाड्रफ नगर तथा चौकी प्रभारी बलंगी थे। और कल थाना रामानुजगंज क्षेत्रांतर्गत पुनः इफ्तिखार अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 140/20 धारा 224, 269, 270, 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 तथा महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर पुलिस ने चोरों के बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गिरोह के पास से भारी मात्रा में पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया है। पकड़ा गया गिरोह आधे दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। बलरामपुर जिले की चलगली पुलिस की टीम ने एक बड़े चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसने पिछले कुछ दिनों से इलाके में जमकर उत्पात मचाया हुआ था और अब तक आधा दर्जन चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 5 सदस्यों को पकड़ लिया है और उनके पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 बाइक समेत किसानों के खेत में लगे टुल्लू पंप, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड
डाटा, गैस की टंकी, यात्री प्रतीक्षालय का चैनल गेट, प्रिंटर समेत लगभग 1,70,000 का सामान जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में किराना का सामान भी जब्त किया है। सभी आरोपी 21 से 27 साल के बीच के हैं और लगातार चोरी की वारदातों में संलिप्त थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही थी, जिस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अंकुश लगाने एवं आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। उसी तारतम्य में दिनांक 12 तारीख को कपिलदेवपुर से सूचना मिली कि कोई रामू लड़का करके चोरी का सिगरेट बेचने के लिए घूम रहा है। तो सूचना पर कपिलदेवपुर जाकर उसको अभिरक्षा मिलकर पूछताछ किए। पूछताछ पर उन्होंने अपने अन्य साथी 3 साथियों का नाम देव कुमार, भगवान दास और दयाशंकर नाम बताया, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अदानी कोयला खदान के भीतर नियमित कार्य करने वाले 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम के द्वारा जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर खदान बंद कर प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किए जाने की अनुमति मांगी गई है। अदानी कोयला खदान के भीतर नियमित कार्य करने वाले 23 लोगों के कोरोना पॉजिटिव निकलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। इन 23 लोगों के संपर्क में प्रतिदिन 400 से 500 लोग आए हुए हैं। नियमित रूप से चलने वाली शिफ्ट वाली बसों से इनका आना जाना खदान के भीतर हो रहा था। देखना होगा प्रशासन एक साथ इतने सारे कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद खदान के प्रति क्या निर्णय लेती है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम के सदस्यों का कहना है कि एक दिन में एक साथ इतने लोगों का टेस्ट कर पाना संभव नहीं है। जनप्रतिनिधियों से इस बारे में चर्चा करने पर उन्होंने कहा, खदान को बंद करके खदान के भीतर काम करने वाले एक एक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट हो, तभी खदान चालू करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी आधा दर्जन कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।